आज से 4 साल पहले 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आने वाली PIA की परवाज PK 8303 कराची एयरपोर्ट के करीब अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में जहाज में मौजूद 99 अफराद में से सिर्फ 2 मुसाफिर ही जिंदा बच सके। जबकि इस हादसे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हवाबाजी की तारीख के बड़े हादसात में शुमार किया जाता है। मगर आज भी सबसे अहम सवाल यह है कि PIA के एयरक्राफ्ट एयरबस A320 जिसमें 99 मुसाफिर लाहौर से कराची के लिए सफ़र कर रहे थे और फ्लाइट का नाम PK 8303 था, उसे लैंडिंग से कुछ लम्हे पहले हादसा क्यों और कैसे पेश आया और इसका जिम्मेदार कौन था। तो इस हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें इंकिशाफ हुआ है कि तैयारे में किसी भी किस्म की तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि इंसानी गलती हादसे की वजह बनी। जहाज़ के पायलट के तकब्बुर, मनमानी, हद से ज़्यादा खुद पर एतमाद, उसकी नफ्सियात और गफलत ने जहाज़ को इतने बड़े हादसे से दो चार किया। पायलट ने मुसलसल फ्लाइट कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया, उसकी बात नहीं मानी और लैंडिंग से कबल जहाज़ की ऊंचाई और स्पीड जिस सतह पर होनी चाहिए थी उसे उस सतह पर लेकर नहीं आया, जिससे जहाज़ लैंडिंग से पहले मतलूबा हद से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था और साथ ही जहाज़ के नीचे आने की स्पीड भी मतलूबा हद से बहुत ज़्यादा थी, जिसे बाद में पायलट कंट्रोल करने में नाकाम रहा। और जिस वक्त लैंडिंग की जा रही थी तो उस वक्त लैंडिंग गियर भी खुले हुए नहीं थे और तैयारा रनवे पर स्लाइड करने लगा, जिससे इंजन रनवे पर जाकर लगा, तेल रसने लगा, इंजन नाकारा हो गए और साथ ही पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के दरमियान कम्युनिकेशन का भी फुकदान हादसे की वजह बना। और रिकॉर्ड के मुताबिक क्योंकि पायलट सज्जाद गुल पहले भी ऐसी लापरवाही करते रहे थे मगर उस पर कभी कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया था, तो इसलिए उन्हें इस परवाज के दौरान भी अंजाम का खौफ नहीं था। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से BBC में मोहम्मद जुबैर खान और उमैर सलीमी की रिपोर्ट शाया हुई है, जबकि इंडिपेंडेंट उर्दू में ताहिर इमरान मियाँ ने रिपोर्ट शाया की है। तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब PK 8303 ने मामूल के मुताबिक उड़ान भरी। जहाज़ के अमले ने पायलट से पूछा कि वो कुछ खाएंगे तो दोनों ने मना कर दिया, क्योंकि वो रोज़े की हालत में थे। इस दौरान परवाज़ 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जहां इसे 45 मिनट तक रहना था। तकरीबन 1:30 बजे कराची एरिया कंट्रोलर ने पायलट्स को बताया कि नवाबशाह से रास्ता साफ है, लेकिन तहकीकात करने वाले हुकाम के मुताबिक जब परवाज़ की बुलंदी कम करने का वक्त करीब आया तो ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि पायलट्स इसकी तैयारी कर रहे थे। यानी दोनों पायलट्स ने वो अप्रोच ब्रीफिंग नहीं की जिसमें तैयारी की रफ्तार, बुलंदी और रनवे से फासले समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाता है। मकली के मकाम से फ्लाइट को 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे उतरना था। तैयारा उड़ाने वाले पायलट को फ्लाइट कंट्रोल यूनिट में इसे दर्ज करना था और मावन पायलट को इसकी तस्दीक करनी थी। मगर फ्लाइट कंट्रोल यूनिट को इसी लेवल पर सेट तो किया गया, मगर आपस में पायलट्स ने इस पर बात ही नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज को मकली के मकाम से सीधा आते हुए रनवे पर उतरना था। ये एक शॉर्टकट बनता था और इस रास्ते से रनवे तक पहुंचते हुए तैयारे की ऊंचाई पर नजर रखना जरूरी था। मगर तैयारे के कप्तान ने उतरने का खुदकार निजाम फाल किया और तैयारा अब हर मिनट में तकरीबन 1000 फीट नीचे आ रहा था। ताहम अप्रोच ब्रीफिंग ना होने की वजह से पायलट्स को एहसास नहीं हुआ कि तैयारा कितनी बुलंदी पर है, कितना सफर बाकी है और वो लैंडिंग के लिए रनवे से कितने फासले पर है। पायलट्स फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर के सिस्टम पर इन्हिसार कर रहे थे जो पहले से प्रोग्राम्ड था और जिसे रास्ते में तब्दीली का इल्म नहीं था। यानी तैयारा मकली से शॉर्टकट के जरिए कराची एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा गया था, मगर पायलट्स खुद इस पर नजर रखने के बजाय उस सिस्टम पर इन्हिसार कर रहे थे जो पहले से प्रोग्राम्ड था और शॉर्टकट के बारे में आगाही नहीं रखता था। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे और अप्रोच कंट्रोलर और एरिया कंट्रोलर के दरमियान मुतादिद बार राब्ता हुआ, जिसमें कंट्रोलर्स पायलट्स को बावर कराने की कोशिश करते रहे कि तैयारा मतलूबा बुलंदी से बहुत ऊपर है और आसानी से नीचे नहीं उतर सकता है, जबकि पायलट्स कंट्रोलर्स को ये बावर कराते रहे कि ऐसा नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तैयारे को आसानी से नीचे उतार लेंगे। इसके बाद दोनों पायलट्स ने तैयारे को बहुत तेजी से नीचे लाना शुरू किया, जिसकी रफ्तार एक मौके पर 1000 फीट फी मिनट थी, फिर एक मौके पर स्पीड 2400 फीट फी मिनट हो गई। यानी तैयारा हर मिनट में तेजी से 2400 फीट नीचे आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 2:18 पर तैयारे के उतरने की रफ्तार 2400 फीट फी मिनट हो गई थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें 5000 फीट की बुलंदी तक नीचे आने का कहा, मगर पायलट्स ने कवायद ज़वाबित को नज़रअंदाज करते हुए फ्लाइट कंट्रोल यूनिट को अपडेट ही नहीं किया। एक मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनसे 7 दफ़ा बात करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फिर 2 मरतबा इमरजेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कॉल की गई, तब जाकर जवाब आया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त पायलट्स गुफ्तगू में मसरूफ थे जो फ्लाइट से मुताल्लिक नहीं थी। लैंडिंग के वक्त तैयारे का सिस्टम रनवे से फासला 90 नॉटिकल मील जाहिर कर रहा था, मगर असल में फासला 67 नॉटिकल मील था। पायलट्स ने सिस्टम में नई मालूमात को दर्ज ही नहीं किया था, मगर वो इस बेज़ाब्दगी को कंप्यूटर और स्क्रीन के नक्शे पर देख सकते थे।
रिपोर्ट के मुताबिक 2:25 पर नए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने परवाज को मजीद 3000 फीट नीचे आने को कहा। मकली के मकाम पर तैयारे को 5000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, मगर ये कहीं ज्यादा बुलंदी पर था। मगर ये फिर भी कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं थी और पायलट्स अपनी गलती का अंदाजा लगाते हुए इसकी तस्हीह कर सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक मकली से गुजरते हुए तैयारा 9363 फीट बुलंदी पर मौजूद था। अप्रोच कंट्रोलर रेडार की स्क्रीन पर देखकर अलर्ट हुए और उन्हें अंदाजा हुआ कि तैयारा तयशुदा बुलंदी से दुगनी ऊंचाई पर है। उन्होंने पायलट से राब्ता किया और पूछा कि क्या आप लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप इस सतह से बआसानी उतर सकेंगे। तो कप्तान ने जवाब दिया कि जी हाँ। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से कह रहा था कि आप बहुत ऊंचाई पर हैं, तो क्या एक चक्कर लगाकर अपनी बुलंदी बाआसानी कम करेंगे। उस वक्त तैयारा 9000 फीट की बुलंदी पर था और रनवे से 28 किलोमीटर के फासले पर था, मगर पायलट्स ने हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस मौके पर फौरन ही कप्तान को अपनी गलती का अंदाजा हो गया और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ये क्या हुआ, रुके रुके, ओ नहीं, होल्ड खत्म करें। तो फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि होल्ड खत्म कर दिया गया है, क्या हमें इस मसले की इतला देनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल की संगीनी को ना समझ पाना वो पहली बड़ी गलती थी जिसने इस फिजाई हादसे को जन्म दिया। स्पीड ब्रेक लगाने और ओपन डिसेंट मोड पर जाने से अब तैयारा ज्यादा रफ्तार से नीचे आ रहा था। इस दौरान कराची टावर कंट्रोलर को भी ये मालूम हो गया कि तैयारा ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उन्होंने अप्रोच कंट्रोलर को इस हवाले से बताया और उन्हें भी इसका पहले से ही इल्म था। कराची अप्रोच कंट्रोलर ने पायलट से दोबारा पूछा कि क्या वो लैंड कर सकते हैं, मगर पायलट अपने फैसले पर डटे रहे। अप्रोच कंट्रोलर के सवाल पर कप्तान ने साथी पायलट से कहा कि कहो सब ठीक है, तो उसने आगे पैगाम दिया कि सर हम बिल्कुल ठीक हैं, हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर एक मौके पर कप्तान का ये जुमला सुना जा सकता है कि होल्ड फंस गया है, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, मैं भूल गया था। यानी कप्तान की एक मुसाफिर जहाज के बारे में इतनी लापरवाही नजर आ रही है, मगर इस वक्त भी जहाज के कप्तान जहाज को लैंड करने के हवाले से इतने पुरएतमाद थे कि उन्हें 2:32 पर कप्तान को यह कहते सुना जा सकता है कि वो यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमने ऐसा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कप्तान का ओवर कॉन्फिडेंस जाहिर होता है और अप्रोच कंट्रोलर ने यह सुन लिया था। उन्होंने हिदायत दी कि परवाज उतारने की इस हिकमत अमली को तब्दील किया जाए, मगर कप्तान ने यह बात फिर नहीं मानी और 8 सेकंड बाद जवाब दिया गया कि हम ठीक हैं। कराची अप्रोच कंट्रोलर ने दोबारा उन्हें मुड़ने का कहा, मगर फिर वही जवाब मिला कि सब ठीक है। इस दौरान तैयारा ज्यादा तेज रफ्तारी से नीचे आ रहा था, जिस पर तैयारे के कंप्यूटर ने वार्निंग दी कि जहाज को ऊपर उठाना होगा, मगर पायलट्स ने इन वार्निंग्स को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा तैयारे के ऑटो पायलट के बंद होने के बाद तैयारे में वार्निंग्स का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसने कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को भी कंफ्यूज कर दिया। एक मौके पर फर्स्ट ऑफिसर ने भी कप्तान से पूछा कि क्या तैयारे को मोड़ लेना चाहिए, यानी एक चक्कर लगाकर इसकी रफ्तार और बुलंदी पर काबू पाया जा सकता था, मगर कप्तान ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी और फिर तैयारे का कंट्रोल भी खुद संभाल लिया और लैंडिंग के लिए अपनी हिकमत अमली पर अमल करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज करने के बाद भी एक आखिरी चीज थी जो पायलट्स को अलर्ट कर सकती थी और ये जमीन से फासले की तनबीह यानी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम था। तैयारे के कंप्यूटर ने पायलट्स को इस हवाले से वार्निंग्स दी और लैंडिंग गियर फौरी तौर पर खोलने का कहा, मगर तैयारे के पहिए भी नहीं खोले गए थे और लैंडिंग गियर खोले बगैर ही तैयारा जमीन से टकरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान ने जमीन पर टच करने से पहले दोनों इंजन फुल रिवर्स पर लगाए, जिससे दोबारा यह जाहिर हुआ कि उन्होंने कवायद और ज़वाबित की पैरवी नहीं की, क्योंकि ऐसा टच डाउन यानी जमीन पर जहाज के टच करने के बाद किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2:34 पर तैयारे के दोनों इंजन रनवे से टकराए और चिंगारियां निकली। कैबिन में शदीद झटके महसूस किए गए। 16 सेकंड के दौरान 4 मरतबा ऐसा हुआ, मगर तैयारे की रफ्तार कम नहीं हुई। इस दौरान दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर तैयारे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से पायलट्स और फर्स्ट ऑफिसर्स का ख्याल है कि कप्तान को इस मरहले पर तैयारे को उसके हाल पर छोड़कर रनवे पर रगड़ खाने देना चाहिए था, ताकि वो बेली लैंडिंग करता और ज्यादा से ज्यादा रनवे से गुजरकर कच्चे पर उतर जाता या शायद एयरपोर्ट की हद की दीवार में जा लगता, मगर इस सूरत में अंजाम मुख्तलिफ हो सकता था। रनवे पर रगड़ लगने से दोनों इंजन्स में से तेल बहने लग गया था, मगर इस तराब में मुब्तला पायलट्स इससे आगा नहीं थे और दोनों का रद्द-ए-अमल भी एक दूसरे के बरखिलाफ था। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाए कि टेक ऑफ सर, टेक ऑफ, तो परेशानी में मुब्तला कप्तान ने यह तजवीज़ मान ली और दोबारा उड़ान भर ली। कुछ ऊंचाई पर लैंडिंग गियर को नीचे करके दोबारा ऊपर कर दिया गया। एयरपोर्ट का अमला बगैर लैंडिंग गियर खोले जहाज की लैंडिंग और चिंगारियां देखकर चौंक गया था और फिर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई, मगर जहाज के दोनों इंजन नाकारा होना शुरू हो गए थे। कप्तान ने हवाबाजी की मुरब्बिजा जबान में हंगामी कॉल दी कि मेडे मेडे मेडे। इसके कुछ लम्हे बाद फर्स्ट ऑफिसर ने भी यही कॉल दी। उस वक्त तैयारे की बुलंदी 400 फीट तक आ गई और उसके 24 सेकंड बाद तैयारे के कॉकपिट में जहाज टकराने की आवाज़ रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। यूं तैयारा आबादी के ऊपर रनवे से चंद 100 मीटर के फासले पर गिरकर तबाह हो गया।
और अमले समेत 99 में से 97 अफराद जाँ बहक हो गए और रिहायशी इलाके पर जहाज़ गिरने से खातून भी जहाँ बहक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के अमले ने फ्लाइंग के उसूलों और कवायद की एक नहीं बल्कि मुतादिद बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ की, जिनकी वजह से यह हादसा पेश आया। तैयारे में किसी भी किस्म की तकनीकी या फ़नी खराबी नहीं थी और तैयारे के गिरने की वजह जहाज़ उड़ाने वाला अमला और दूसरे इंसानी अवामिल थे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश होने वाले जहाज़ के कप्तान पहले भी तेज़ रफ्तारी और गैर महफूज लैंडिंग समेत दीगर बेज़ाबगियों में मुलविस रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान तैयारे के हादसे से 1 साल कबल कई बार मुसलसल गैर मुस्तहकम तरीके से परवाजें उतारते रहे और उड़ाते रहे। PIA उसका फ़्लाइट ऑपरेशन एयरलाइन के मुरवजा कवानीन और कवायद ज़वाबित की मौजूदगी के बावजूद ना सिर्फ उसे नज़रअंदाज करते रहे बल्कि इस तर्ज़ अमल को इरादतन या गैर इरादतन मुस्तहकम करते रहे। कप्तान को पाकिस्तान सिविल एविएशन की तरफ से क्रैश से पहले 1 साल के अरसे में फ़्लाइट ड्यूटी की खिलाफ वर्जी यानी परवाज़ उड़ाने के औकात कार से तजावुज़ करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और जब कप्तान ने एयरलाइन में शमूलियत इख्तियार की थी तो उस वक्त के नफ्सियाती जायजे में माहिर नफ्सियात ने यह नोट किया था कि वो अफसरी जहनियत, गालिब आने वाला, हर धर्म और अपनी राय मुसल्लत करने वाली जहनियत के मालिक थे। उनके अंदर आला हुकाम के फैसलों की परवाह ना करने का रुझान था और उनके अंदर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत नाकाफ़ी थी।